सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी वीडियो का लिंक सबसे पहले आप तक पहुंच सके और ज्योतिष संबंधी सभी जानकारियाँ आपको मिलती रहे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे श्री गंगा दशहरे के बारे में, जो कि आने वाली 25 मई दिन सोमवार को पड़ेगा। जेठ माह के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को गंगा दशहरा मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन माँ गंगा का स्वर्गलोक से अवतरण धरती पर हुआ था। राजा भागीरथ ने जो है अपने पूर्वजों के उद्धार के लिए कठोर तप किया था। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर माँ गंगा जो है पृथ्वी पर आई थी। इस दिन किसी पवित्र नदी में स्नान करने का बड़ा महत्व है। गंगा यमुना मतलब नदियों में स्नान करने का महत्व कहा गया है। और इस दिन स्नान करने से 10 तरह के पापों का नाश होता है, मुक्ति मिलती है। इसलिए उसे दशहरे के नाम से जाना जाता है, यानी कि 10 को दशहरे के नाम से जाना गया है। और इस दिन स्नान करने से मोक्ष मिलता है व्यक्ति को। और जब जेठ मास अधिक मास में आता है तब गंगा दशहरा जो है जेठ मास के अधिक मास के शुक्ल पक्ष की दशमी को मनाया जाता है, क्योंकि अब की बार 2 जेठ पड़ रहे हैं, तो अधिक मास वाला जो है जेठ वही दशहरा मनाया जाएगा। क्योंकि गंगा दशहरा जो है अधिक मास में मनाना ही सर्वश्रेष्ठ कहा गया है, जिस साल अधिक मास लगता है। और 10 तरह के पापों का नाश हो जाता है इस दिन नदियों में स्नान करने से, क्योंकि ये दिन बहुत शुभ होता है। अगर आप गंगा नदी में नहीं जा सकते तो घर पर ही पानी की बाल्टी में जो है थोड़ा सा गंगा जल डाल के भी स्नान कर सकते हैं। दशमी तिथि का जो प्रारंभ है वो 25 मई को सुबह 4:30 बजे होगा और इसकी समाप्ति 26 मई को अगले दिन 5:10 पर होगी। सुबह से ही स्नान प्रारंभ होगा, लेकिन जो ब्रह्म मुहूर्त का स्नान है वो सुबह 4:04 से और 4:45 का बीच में रहेगा, यानी कि ये ब्रह्म मुहूर्त है। और दिन में अभिजीत मुहूर्त 11:51 से 12:46 तक रहेगा। यूँ तो लोग पूरे दिन ही करेंगे, लेकिन सुबह का स्नान करना बहुत शुभ कहा गया है। सुबह आप अगर कर पाएँ तो आपके लिए बहुत ही उत्तम रहेगा। इस दिन स्नान और दान का बड़ा महत्व कहा गया है हमारे शास्त्रों में, क्योंकि स्नान करने के बाद दान बहुत करना चाहिए, क्योंकि इस दिन दान करने से बड़ा पुण्य व्यक्ति को प्राप्त होता है। क्योंकि ये जो कुछ जो वार त्यौहार होते हैं, इस शुभ मुहूर्त में जब हम काम करते हैं तो उनका कई गुना फल हमें प्राप्त होता है। तो इस दिन दान करने के लिए जैसे आप फल हो गए, पंखे हो गए, ब्राह्मण भोजन, तो 10 का महत्व मैंने आपको बताया। जैसे 10 फल हो गए, 10 पंखे, और इस दिन व्यक्ति जो है पानी भर के घड़े का भी दान कर सकता है, 10 ब्राह्मणों को भोजन करा सकता है। तो 10 का इस दिन महत्व है, क्योंकि 10 को दशहरे से ही जोड़ा जाता है। और इस दिन खासकर गंगा तट पर विशेष पूजा अर्चना, आरती और दीपदान का महत्व कहा गया है। इस दिन आप गंगा जी में स्नान करने के बाद गंगा तट पर पूजा अर्चना करें, आरती करें गंगा मैया की, और साथ ही ओम नमः शिवाय का जप करें भगवान भोलेनाथ का। और इस दिन दीपदान भी कर सकते हैं, यानी गंगा जी में आप दीपदान भी करें। तो आने वाली 25 मई को गंगा दशहरा रहेगा। तो ये था गंगा दशहरे के बारे में जो आज आपने जाना। हमारी और वीडियो आगे भी आप लोगों के लिए ऐसी आती रहेगी। आप हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको शेयर भी कर दें, ताकि वो लोग भी इससे जुड़ी हुई जानकारी ले लें। और यदि कोई बात आप हमसे पूछना चाहते हैं तो हमारे दिए हुए मोबाइल नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। सभी जानकारी आपको विस्तार दी जाएगी। धन्यवाद।